नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम। जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली। लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरत नाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरत नाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। लेह में Y20 प्री समिट, करीब 30 देशों के 200 से ज्यादा डेलीगेट्स आ चुके हैं। समिट आज से 28 अप्रैल तक। G20 समिट का टूरिज्म समिट जम्मू कश्मीर में होगा। पर्यटन विभाग और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को काफी उम्मीद है। अटल पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वतामा सरस्वती ने कश्मीर में संतनगर की स्थापना की मांग की। न्यूज 18 JKL से खास बातचीत में उन्होंने कहा, लोगों को सावधान रहना चाहिए ताकि राजनेता धर्म के नाम पर इन्हें बांटने में कामयाब न हो सके। सांबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र चौधरी, इंस्पेक्टर त्रिभुवन खजूरिया, थाना प्रभारी विजयपुर ने सांबा जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर 3 नशा तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा। इनके कब्जे से आधा ग्राम चिट्टा और नकदी बरामद। पुंछ में आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल जहां तलाशी अभियान चला रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान भी संयुक्त नाके लगाकर वाहनों की गहन तलाशी ले रहे हैं। एक और अहम खबर, हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा इलाके में देह व्यापार के रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक जोड़े सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक रेशीपुरा में एक व्यक्ति के घर से अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया, मामले की जांच की जा रही है। नौशेरा की बार एसोसिएशन के चुनाव हुए, जिसमें एडवोकेट गोपाल कृष्ण दत्ता ने जीत हासिल की। इस मौके पर बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन नौशेरा के वकीलों ने अपना अपना वोट डाला। नौशेरा बार एसोसिएशन के चुनाव 40 वर्षों के बाद हुए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर द्वारा अपनी तरह का पहला पंचायत स्तरीय पुरस्कार समारोह। जम्मू कश्मीर के LG की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सिंहपुर, नारायण पश्चिम और कोठीधारा को UT स्तर के पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। देश के अन्य हिस्सों की तरह पुंछ में भी शंकराचार्य के 2530वें जन्मदिन समारोह का खास आयोजन। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल। सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले पड़ोसी से बात करना मुश्किल, विदेश मंत्री S जयशंकर का पाकिस्तान को जवाब। पुंछ आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान को S जयशंकर का कड़ा संदेश। निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उधमपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उधमपुर में पीताम्बरी जयंती के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा उधमपुर के विभिन्न बाजारों से होते हुए देविका नदी के पास समाप्त हुई। श्रद्धालुओं ने देश में अमन भाईचारे के लिए मांगी खास दुआएं।
जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा जिले के नानकेचक में एक बड़ा हादसा होते होते टला। बस सड़क के निचले हिस्से में चली गई। बस के शीशे तक टूट गए, लेकिन उसमें सवार 30 सवारियों की जान बाल बाल बच गई। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव बेरा में जारी श्रीमद् भगवत गीता कथा का मंगलवार को विशाल भंडारे के साथ समापन। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल, पूर्व मंत्री देवेंद्र कुमार मन्नेल, डीडीसी प्रोफेसर गारू राम भगत तथा भाजपा नेता अशोक चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मत्था टेका, आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रोफेसर राकेश सहगल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निदेशक एनआईटी श्रीनगर ने श्रीनगर के एनआईटी के प्रतिष्ठित संस्थान को निदेशक के रूप में 5.5 साल से अधिक समय तक सेवा देने के बाद अलविदा कहा। प्रोफेसर राकेश सहगल ने कहा, मैं कश्मीर के लोगों का शुक्रगुजार। पुंछ हमले के बाद से सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान जारी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। कोशिश की जा रही है हमले में शामिल आतंकियों का पता लगाया जाए, उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए और शहीद जवानों का बदला लिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहने की हिदायत दी और कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा, इनकी पहचान कर ली गई है, जल्द ही इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के संगठन पनुन कश्मीर ने जम्मू में मीडिया को संबोधित किया। पनुन कश्मीर के अध्यक्ष अजय चिरंगू ने बोलते हुए कहा कि सरकार को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधियां न केवल पाकिस्तान की भूमिका का परिणाम है, बल्कि इसमें जिहादी ताकतों की विध्वंसक हरकतें भी शामिल हैं। माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ने श्रीनगर के दुर्गानाग मंदिर में प्रेस वार्ता की। डिविजनल कमिश्नर के साथ हुई बैठक में जानकारी दी गई। समाज के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। इस दौरान 28 मई को लगने वाले माता खीर भवानी मेले के इंतजामात पर भी खास चर्चा। गुरेज के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से गैर जिम्मेदारी और बदनज़मी का एक और मामला। इस सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले साल अगस्त के महीने में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का बड़ी धूमधाम से उद्घाटन किया गया, लेकिन अफसोस कि ये स्कूल आज तक इस पे काम शुरू नहीं हो पाया। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिले में चल रहे किसान संपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर उवैस ने इस मौके पर कहा, कृषि के समग्र विकास के तहत किसानों की आय दोगुनी करने और उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 29 परियोजनाओं या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पुलवामा डिग्री कॉलेज के छात्रों ने नशा विरोधक रैली निकाली। छात्रों ने सरकारी डिग्री कॉलेज से रैली निकाली। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने रैली के दौरान आम लोगों को नशे के बुरे प्रभावों की जानकारी दी। कुलगाम जिले में राजस्व, पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान के तहत दर्जनों कनाल भूमि में फैली अफीम और अन्य नशीले पदार्थों की खेती को नष्ट किया। कुलगाम तहसीलदार बिलाल अहमद, आबकारी अधिकारी हामिद हमीद के नेतृत्व में यह खास अभियान चलाया गया। सीआईटीयू के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ से जुड़ी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध किया। अनंतनाग के हनीफिया ईदगाह में इन महिलाओं ने नारेबाजी की और सरकार से उनकी जायज मांगों को पूरा करने और उन्हें पेंशन की श्रेणी में लाने की मांग दोहराई। खबर लेह से है, जहां ब्रिगेडियर पीके मिश्रा ने हॉल ऑफ फेम लेह से ईएसएम के साथ माउंटेन साइकिल अभियान की टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। माउंटेन साइकिल अभियान टीम लेह से द्रास तक कुल 280 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। दैनिक आधार पर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कुछ अहम खबरें अब हिमाचल प्रदेश से भी आपको दे दें। हिमाचल में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 263 मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की तादाद 1200 के पार। सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र के पोस्टर बच्चों की सरकार कैसी हो का विमोचन किया। 12 जून को होने वाली
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र को लेकर सीएम ने कहा, शिमला में आयोजित होने वाले विधानसभा बाल सत्र के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा पूरी दुनिया देखेगी। लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इम्फाल में आयोजित खेल मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित किया। इस मौके पर कहा, प्रदेश सरकार युवाओं के समुचित विकास के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठा रही है। शिमला चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सीएम सुक्खू ने जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 14 बड़े वादे, यूवी फिल्टर पानी की सप्लाई, हर वार्ड में सुंदर पार्क बनाने का भी ऐलान। प्रतिभा सिंह ने इस मौके पर कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जनता के मुद्दे बीजेपी बार बार टालती रही। नगर निगम का चुनाव, कांग्रेस करेगी शिमला का विकास। सीएम सुक्खू का बीजेपी पर हमला। शिमला नगर निगम में रहते बीजेपी ने नहीं किया कोई काम। पहली बार शिमला में फैली पीलिया यानी ज्वेंडिस की बीमारी भी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान, शिमला कर्मचारियों का शहर, कर्मचारी नहीं भूले हैं बीजेपी सरकार में डंडे से खाई गई चोटें। और इस सब के बीच शिमला नगर निगम चुनाव में गर्म हुआ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट का मुद्दा। स्मार्ट सिटी सहित कई मामलों की जांच करा सकती है सुक्खू सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ जारी की थी चार्जशीट। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, जयराम सरकार में हुई हर अनियमितता की होगी जांच, कानून के तहत होगी कार्रवाई। कांग्रेस की चार्जशीट पर बीजेपी नेता संजीव कटवाल का बयान, शिमला चुनाव में जनता को भ्रमित करने में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था का आरोप, घोषणा पत्र में गलत वादे कर जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस, झूठे वादे करती है बीजेपी। मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नालागढ़ के बद्दी बटोरीवाला में ड्रग्स के नशे में बेसुध मिले 2 भाइयों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। दोनों के पास से नशे का इंजेक्शन भी बरामद। मंडी की एसडीएम रितिका जिंदल बनी रेजिडेंट कमिश्नर। सरकार के पूछने पर पांगी जाने के लिए खुद को बताया था तैयार। महीने भर में तैयार होगा कांगड़ा के बनखंडी में प्रस्तावित चिड़ियाघर का मास्टर लेआउट प्लान। 200 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा जू। खबर बिलासपुर से है, जहां के पलथी गांव में एक महिला ने पेश की शानदार मिसाल, अपनी किडनी देकर बचाई अपने पति की जान। धर्मशाला में दलाई लामा से मिला फ्रांस का एक प्रतिनिधिमंडल। दलाई लामा ने इस मौके पर कहा, धर्म के आधार पर भेदभाव दुनिया के लिए बड़ा खतरा। दलाई लामा को लेकर कुछ दिन पहले मीडिया में प्रसारित आपत्तिजनक वीडियो पर बोली सांसद प्रतिभा सिंह, धर्मगुरु की ट्रोलिंग दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं मंडी के हिमाचल उत्सव में लोगों को खूब पसंद आ रही है पद्मश्री करतार सिंह सोखले की कलाकृतियां। बोतलों में बांस की बेमिसाल कलाकृति बनाते हैं करतार सिंह। राजीव बिंदल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर नाहन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। शहर के गुन्नू घाट इलाके में कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां भी। स्कूल में संस्था की तरफ से बच्चों को बांटी गई कॉपी पेन। करीब 250 छात्रों को मुफ्त में दी गई कॉपी और पेन। नालागढ़ के धमाड़ा पंचायत में 25 दिनों से पानी के लिए परेशान जनता। प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। महीने भर में होगा नाहन मोक्ष धाम का जीर्णोद्धार। विधिवत पूजा के बाद शुरू हुआ काम। रोटरी नाम की संस्था ने उठाया है जीर्णोद्धार का जिम्मा। नाहन में ध्वस्त हुआ दनोई पुल। श्री रेणुका हरिपुरधार मार्ग पर लगी वाहनों की लंबी कतारें।
गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट कराएगा हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन। सोलन के ठोडो मैदान में महिला क्रिकेटर्स ने शुरू की प्रैक्टिस भी। ऊना में महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था नरवील क्लब की बैठक, क्लब की गवर्नर ने की कामकाज की समीक्षा। सोलन के ठोडो मैदान में आईटीआई की ओर से खेल प्रतियोगिता का आयोजन। 16 आईटीआई के 373 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। मंडी की गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जरूरतमंद छात्रों को दी गई मुफ्त कॉपीज। एक संस्था की ओर से बांटी गई हैं ये कॉपीज। खबर बिलासपुर से, जहां जेबीसी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। जेबीटी के रिक्त पदों पर बीएड डिग्री धारकों को मौका दिए जाने का किया जा रहा है लगातार विरोध। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हसास मुकामात पर इजाफी दस्तों की नफरी को तैनात किया गया है। एक और अहम खबर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन। 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना शोक जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वो भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे, एक उल्लेखनीय राजनेता जिन्होंने हमारे देश के लिए दिया योगदान। मानहानि मामले में राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने निचली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती। केरल में पीएम मोदी ने दी देश को पहली वाटर मेट्रो की सौगात। तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की रखी गई आधारशिला। पीएफआई को लेकर बिहार के 6 जिलों सहित देश भर के 17 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। संदिग्ध सिम कार्ड और आधार कार्ड बरामद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लड़ेंगे 2024 का राष्ट्रपति चुनाव। बाइडेन की अपने चुनावी कैंपेन टीम की घोषणा भी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही चुनाव लड़ने का कर चुके हैं ऐलान। राजस्थान के भरतपुर में लगातार जारी रहेगा सैनी समाज का आंदोलन। अब मृतक मोहन सिंह के परिवार के लिए 3 मांगों को लेकर होगा धरना। मुआवजा, नौकरी और शहीद का दर्जा। महंगाई राहत कैंप के दूसरे दिन सीएम गहलोत ने किया निरीक्षण। लाभार्थियों से की बात। बोले, देश भर में हो रही है प्रदेश की योजनाओं की चर्चा।
राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर खूब साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बोले, उपद्रवियों के साथ है सरकार की शय। मालपुरा, भीलवाड़ा और जोधपुर की घटनाओं का जिक्र। अजमेर और दौसा में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली से भरी हुंकार। दौसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। बैरिकेडिंग पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। दौसा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनाक्रोश महाघेराव कार्यक्रम। इसे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद जसोकर मीणा और सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित बीजेपी नेताओं ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। राजस्थान में क्राइम के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। राजस्थान पुलिस की जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई। 3000 से ज्यादा अपराधियों की पकड़ धकड़। जयपुर में शादी समारोह के बीच मेहमान बनकर जेवर, नकदी और कीमती सामान चुराने वाला गैंग सक्रिय है। इन दिनों ये गैंग नाबालिग बच्चों को नए कपड़े पहनाकर मैरिज गार्डन में भेजता है, जो वहां लोगों के बीच मेहमान बनकर घूमते हैं। हालांकि उनकी नजर कीमती सामान पर रहती है और यही चोरी की वारदातें भी अंजाम देते हैं। बीकानेर के पुगल क्षेत्र में किन्नर समाज के लोगों से मारपीट और उन्हें परेशान करने के विरोध में किन्नरों ने जिला कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। एसपी को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। टोंक के बरौनी थाना इलाके के खिड़की गांव के रहने वाले हनीस बंजारा को मुर्गी चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित हनीस को घर बुलाकर पेड़ से बांधा और बेरहमी से की गई मारपीट। पीड़ित पक्ष ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जयपुर में वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन संस्थान की ओर से आमेर महल पर हाथी राइड को लेकर प्रेस वार्ता, जिसमें महल पर हाथियों की राइड को पशु क्रूरता का बताया गया हिस्सा। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता और गुड्डू की तलाश जारी। कई ठिकानों पर पुलिस की दबिशें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिली गुड्डू की लोकेशन। यूपी पुलिस का अतीक अहमद के गैंग IS-227 पर बड़ा पर्दाफाश जारी की। गैंग से जुड़े 121 सदस्यों और 58 सहयोगियों की लिस्ट भी। पूरे विधि विधान के साथ खुले केदारनाथ मंदिर के कपाट। फूलों से सजाया गया मंदिर। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कुछ खबरें। कर्नाटक में हुआदार चुनाव प्रचार करेंगे सीएम शिवराज। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं एमपी के सीएम। भारतीय संस्कृति ही सात्विक दर्शन कराएगी। भोपाल में आचार्य शंकर प्रकोत्सव एकात्मक पर्व कार्यक्रम में बोले शिवराज। कहा, गांव नगर में धर्माचार्यों को निकलना होगा। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। फसल क्षतिपूर्ति की बढ़ाई गई राशि। लाइनमैन को मिलेगा 1000 जोखिम भत्ता। ग्वालियर अस्पताल के लिए 972 पद भी किए मंजूर। भोपाल में खेत में पराली जलाने पर रोक। कलेक्टर ने नियम तोड़ने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रदूषण और राख के खतरे को देखते हुए अहम फैसला। कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं हो सकेंगी राजनीतिक नियुक्तियां। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का अहम फैसला। चुनाव कराने के दिए गए निर्देश। खबर भोपाल से, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। नियमितीकरण, ईपीएफ, स्वास्थ्य बीमा की मांग। टीकाकरण समेत कई कामकाज प्रभावित। ग्वालियर में पति पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भोपाल में भी LNCT कॉलेज के छात्र ने हॉस्टल में की आत्महत्या। मामले की जांच जारी। बुरहानपुर में अतिबंधकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। थाने पर हमला कर साथियों को छुड़ाने वाले 50 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य वन माफिया अभी भी फरार। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 26 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर।
6 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार को मिली बलौदा बाजार की कमान, विजय दयाराम बने बस्तर कलेक्टर। वहीं रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को 67 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, कमल विहार अब कहलाएगा कौशल्या विहार। बीजेपी ने की एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने ली दुर्ग संभाग की बैठक, 7 जिले के पदाधिकारी मौजूद। कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा, मेटल छलकने से 4 मजदूर झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बलरामपुर में लाल आतंक पर शिकंजा, 3 भरमार बंदूक और आईईडी के साथ 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई बड़ी घटनाओं में थे शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार के नाम एक और उपलब्धि, छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग को मिला अवार्ड। पीएम आवास योजना शहरी को लेकर अवार्ड, केंद्र सरकार ने बेहतर काम के लिए दिया है ये अवार्ड। कोरबा में झाड़ फूंक के चक्कर में गई सर्पदंश यानी सांप से काटे हुए एक पीड़ित युवक की जान, अस्पताल के बदले ओझा से कराया गया था इलाज। अस्पताल में देर से पहुंचने पर शख्स की हो गई मौत। गन्नौर से कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी के वीडियो पर बवाल, डांस के दौरान महिला से अश्लील हरकतें करते नजर आए। सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल और ट्रोल। गुमला के सिसई में शर्मसार हुई मानवता, जहानाबाद से ला रहे मजदूर के शव को सड़क पर फेंक कर भागा एम्बुलेंस ड्राइवर। झारखंड में अवैध जमीन केस में ईडी का कसा शिकंजा, सीएमओ के प्रधान आपत्ति सचिव के मोबाइल से मिले कई सुराग। ईडी के जरिए झारखंड का सिस्टम ठप करने की साजिश, जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने लगाया आरोप। सुधार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।